हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के फैक्टर्स को अफेक्ट करेंगे। तो हम सबसे पहला फैक्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, कि कैसे आपने जो अल्काइल हैलाइड लिया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, उसका स्ट्रक्चर कैसे रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्ट कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जो भी हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इट कैन बी अ मिथाइल, इट कैन बी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। मिथाइल वो होते हैं जिसके आसपास सारे के सारे जो एटम्स होते हैं वो हाइड्रोजन लगे होने चाहिए। 1 डिग्री में एक अल्काइल ग्रुप होता है, 2 डिग्री में 2 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं और 3 डिग्री में 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है SN2, उसमें जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है डिपेंड्स ऑन द ईज ऑफ अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि जो भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो कितना ईजिली इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के बॉन्डिंग रीजन के आसपास कितना ईजिली इसके साथ आके अटैच हो जाए और लीविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लेके X- के फॉर्म में निकल जाए। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी depends on approach of incoming nucleophile to the bonding range of positively charged carbon atom। अब ये तो पहला पॉइंट हमने समझ लिया। अब अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितना इजीली कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से आके बॉन्ड बना ले, तो ऑब्वियसली कोई भी अगर बल्कि ग्रुप इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के आसपास प्रेजेंट रहेगा तो वो इसके ऑर्डर पे इफ़ेक्ट करेगा। इसका मतलब हम ये याद रखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ एनी बल्कि ग्रुप इफेक्ट्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। तो सेकंड पॉइंट ये याद रखना है, प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप इफेक्ट द अप्रोच ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। अब ऐसा क्या है कि बल्कि ग्रुप के होने पे न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच स्लो हो जाता है? तो रीज़न ये है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे, जैसे हम अगर 3 डिग्री का केस समझे और अगर हम मिथाइल का केस समझे, तो मिथाइल में क्या हो रहा है कि इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल बहुत इजीली अटैक कर लेगा, क्योंकि इसके जो एटम अटैच्ड है वो बहुत ही छोटे हैं। हाइड्रोजन एटम इज़ अ स्मॉलर एटम। लेकिन अगर हम 3 डिग्री में देखें तो 3 डिग्री में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल खुद भी एक बड़ा एटम होता है, उसका खुद का एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा। और दूसरा क्या है कि अगर तीनों बॉन्ड अगर बड़े बड़े बल्कि ग्रुप से सराउंडेड होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इसका खुद का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन के वजह से क्या हो जाता है, जो SN2 का ट्रांजिशन स्टेट की फ्री एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। और अगर किसी के ट्रांजिशन स्टेट की फ्री एनर्जी बढ़ेगी तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ जाता है। और किसी भी रिएक्शन का जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लो होगा। तो रीज़न हम अब समझ चुके हैं कि बल्कि ग्रुप के होने से क्या होता है। तो बल्कि ग्रुप के होने से ये होगा, मोर द बल्कि ग्रुप, जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द क्लाउड्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड द एल्काइल ग्रुप। मोर विल बी द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और तीसरा मैंने क्या बताया कि जितना ज़्यादा इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बीच में रिपल्शन होगा उतना ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट की फ्री एनर्जी बढ़ जाएगी SN2 की। ग्रेटर
will be the free energy of ट्रांजिशन स्टेट। अब जितना ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट की फ्री एनर्जी बढ़ेगी उतना ज़्यादा क्या होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी। मोर विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी। अब किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज़्यादा होता है उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। तो लेसर विल बी the ROR, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इसका जो इंथैल्पी डायग्राम है वो हमने पढ़ा था। तो अब उसमें क्या होता है, इसका जो इंथैल्पी डायग्राम है उसमें यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे क्या है हमारा इंथैल्पी हमने ड्रॉ किया था। अब होता क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा क्या होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी। तो अब अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, हमने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था, तो ये जो एनर्जी गैप दिख रहा है ये हमारा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो हिल होता है, ये जो पहाड़ की तरह होता है, यही हमारा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब जितना ज़्यादा, जैसे पहले में अगर हम 1 डिग्री में समझे तो मान लो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी इतना है। अब जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका ट्रांजिशन स्टेट का फ्री एनर्जी बढ़ जाएगा और उतना ज़्यादा उसका एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का डायग्राम था, ये मान लो अगर 1 डिग्री के लिए था तो 3 डिग्री के लिए इसका एक्टिवेशन एनर्जी और बढ़ जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है अब हमारा और बढ़ गया है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए है, फॉर 3 डिग्री। तो अब यहाँ पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को हमें को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस मिनिमम एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब वो जितना ज़्यादा ये एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा उतना लेस प्रोबेबिलिटी होगा किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया है कि क्यों 3 डिग्री में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कम होती है SN2 की और 1 डिग्री में ज़्यादा होता है, बिकॉज 1 डिग्री या मिथाइल में हमेशा छोटे एटम अटैच्ड होते हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक को हिंडर नहीं करते। तो यहाँ से हम ये समझ लेंगे कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, मिथाइल में, फिर किस में होगा 1 डिग्री में, फिर किस में होगा 2 डिग्री में, एंड देन सबसे लास्ट में क्या होता है 3 डिग्री में। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा। अब हम अगले वीडियो में इसका सेकेंड फैक्टर है जो इसके रेट को इफेक्ट करता है वो पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।